और ये कम से कम 15 दिन से गिरा है। कम से कम 8-10 गांव पुराना कोई सुनवाई है। यहाँ तक कि पावर हाउस पे भी बात हुआ, लाइनमैन से भी बात हुआ, सबसे बात हो गई। कौन सी लाइन है? अब ये तो ये 11,000 की लाइन। 11,000 खंभा लगभग 15 दिन से टूटा पड़ा है। जेई साहब के पास मिलाते हैं फ़ोन तो वो बताते हैं ग्रामीण वाले जेई से बात करिए, और ग्रामीण जो वाले जेई से बात करते हैं तो बोलते हैं जेई से। उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। 19-12 पे लगभग 10 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन कुछ मिलाया था, वो बताए थे कि 6 घंटे में हो जाएगा। 15 दिन से पड़ा हुआ है। 6 घंटे जी कहे थे। 15 लोग बहुत त्रस्त हैं बिजली के मामले, कोई भी मामला अगर फ्यूज उड़ जाती है तो 200-500 रुपया दिया जाता है चंदा लगा के। तब जो है आते हैं भैया, वो भी 4-6 दिन लग जाता है फ्यूज उड़ने के बाद। समस्याओं में भी तुष्टीकरण की राजनीति। बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति होती है भैया, कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे ग्राम सभा के प्रधान तो कोई सुनवाई ही नहीं। ये स्विच ऑफ बता रहा है, मतलब गवर्नमेंट इनको सैलरी दे रही है मोबाइल स्विच ऑफ करने के। वाह रे वाह योगी सरकार, वाह रे वाह ऊर्जा मंत्री। 34 मजरे में 10 मजरे लगभग प्रभावित हैं, सिर्फ ये 11,000 पोल के गिर जाने के कारण। लेकिन अधिकारी कोमा में है, कोई सुनने वाला है नहीं। मजबूरी में आकर ये लोग जो है हम लोगों को जो इन्फॉर्म किए, इसलिए हम लोग यहाँ सोचिए जन समस्याओं को लेकर देखा था। प्रधान जी से कहा गया, प्रधान जी ने कहा कि होगा, सुन ही नहीं रहे कोई, तो क्या करें। अच्छा तो फिर ऐसे लोगों को प्रधान बना क्यों देते हैं जब उनका कोई सुन ही नहीं रहा है? ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो आप आए हैं तो आप सुनवा दीजिए। हमारे यहाँ ये है कि हमारा उपाध्यायपुर ग्राम सभा मनिकापुर ब्लॉक में सर्वप्रथम माना गया है, लेकिन विकास के मामले में तो हमारा चांद पे पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं अंधेरे में लोग पड़े हैं। पड़े हैं भैया। हमारे कहते हैं 1,000 पब्लिक अंधेरे में आज 15 दिन से घूम रही है। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गोसी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर थाना अंतर्गत इस समय मेरी मौजूदगी उपाध्यायपुर ग्रंट में। उपाध्यायपुर ग्रंट का ये मेचुका मजरा बताया जा रहा है। यहाँ पे एक ऐसा घटना जो शायद कभी भी किसी व्यक्ति की जिंदगी ले सकता है। आप सोचिए, एक विद्युत पोल जो कि 15 दिन पहले एक ट्रॉली से टकराने के बाद गिर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात की है कि विद्युत विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णीय निद्रा में लीन है, कोमा में है। उनको दिखाई सुनाई देना बंद हो गया है, जिसका जीता जागता और साक्षात उदाहरण मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सम्मानित छायाकार से एक बार कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं क्या स्थिति और सिचुएशन इस खंबे की हो चुकी है। पोल की स्थिति क्या है आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। यहां पे इसका जो है विद्युत पोल था, पोल का जो है लाइट तो काट दिया गया है, लेकिन 15 दिनों से पूरा ग्राम सभा अंधेरे में है। और यहाँ पे तो सबका साथ और सबका विकास का नारा बड़ा गजब चलता है। कुछ ग्रामवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के, इस विकास कार्य को लेकर के। भैया क्या नाम हुआ? सुप्रसाद मिश्रा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय? अरे तो साहब बन जाए और कहा चाहिए, और हमें सबका कितना दिन हो गया? अरे कम से कम तो 8-15 दिन होगा। 15 दिन हो गए। हाँ 15 दिन हो गया साहब। कहाँ कहाँ कंप्लेन इसकी हुई अभी तक? भैया आप बताओ, तू हम का जानते नहीं हैं तो हम कहा बताइए। लगभग ये मेरा नाम नीरज मिश्रा है। हाँ, मिश्रा जी, ये तो खंभा वगैरह बड़ा जबरदस्त गिरा हुआ है आपके? हाँ ये गिरा हुआ है, और ये कम से कम 15 दिन से गिरा है। कम से कम 8-10 गांव प्रभावित हैं, और ना कोई सुनवाई है। यहाँ तक कि पावर हाउस पे भी बात हुआ, लाइनमैन से भी बात हुआ, सबसे बात हो गई। कोई क्या आश्वासन दे रहे हैं विद्युत विभाग? अब वो यही कह रहे हैं कि लगवा दिया जाएगा। कब लगवा दिया जाएगा? उसका कोई निश्चित समय तो बता? कोई निश्चित समय नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये कौन सी लाइन है? अब ये तो ये 11,000 की लाइन। 11,000 की है। हाँ, तो ये मतलब 15 दिन से पड़ा हुआ है, कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है। हाँ कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम हुआ दादा? शिवाकांत मिश्रा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, ये खंभा टूट गया है। कैसे टूट गया? ये टाली से टकराया रात करीब दिन में 10-11 बजे का समय था। हाँ भैया क्या नाम है? आलोक मिश्रा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? भैया खंभा लगभग 15 दिन से टूटा पड़ा है। जेई साहब के पास मिलाते हैं फ़ोन तो वो बताते हैं ग्रामीण वाले जेई से बात करिए, और ग्रामीण जो वाले जेई से बात करते हैं तो बोलते हैं जेई साहब से बात करिए। बात किए, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। 19-12 पे लगभग 10 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जी योगी सरकार का तो नीति है जीरो टॉलरेंस पे कार्य हो रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कॉल नहीं हो रहा है? या तो आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं?
नहीं भैया ऐसा, अब आप ही देख लीजिए सामने खम्भा पड़ा हुआ है, यही है जीरो टॉलरेंस की नीति। हाँ। जी। कितने दिनों से? 15 दिन से पड़ा हुआ खम्भा। और जो विद्युत विभाग का वो है कि 24 से 36 घंटे के अंदर कैसी भी समस्याओं निस्तारण कर दिया जाता है। 19-12 पे हमने मिलाया था, वो बताए थे कि 6 घंटे में हो जाएगा, 15 दिन से पड़ा हुआ है। 6 घंटे जी कहे थे, 15 दिन बीत गए। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? ये सर खम्भा सही हो जाए और क्या चाहते हैं। जी। अच्छा भैया, क्या नाम है? भैया राकेश कुमार मिश्रा है। क्या भैया- कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? भैया यही कहना चाहेंगे कि हमने तो ग्राम सभा जो प्रधान है, सुबह उनसे बात हुई, 4-6 दिन पहले भी बात हुई, जो बीडीसी जी हैं उनसे भी बात हुई, लेकिन हम लोग बहुत त्रस्त हैं बिजली के मामले। कोई भी मामला अगर फ्यूज उड़ जाती है तो 200-500 रुपया दिया जाता है चंदा लगा के। तब जो है आते हैं भैया, वो भी 4-6 दिन लग जाता है फ्यूज उड़ने के बाद, तब जुड़ाई होती है। अब ग्राम सभा प्रधान को बुलाया गया, प्रधान जी भी यहाँ तक नहीं आए। बीडीसी को बुलाया गया फ़ोन करके, बीडीसी भी नहीं आए। और बीडीसी आप ही लोगों ने तो जिताया होगा। जिताए हैं भैया, इसीलिए तो जिताए हैं कि हम लोगों का दुख सुख में शामिल हों। लेकिन प्रधान जी चौराहे पे बैठे हुए हैं, जो है प्रधान जी भी नहीं आए, बीडीसी भी नहीं आए, और जो है अब यही जन समस्याओं में भी तुष्टीकरण की राजनीति। बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति होती है भैया। कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे ग्राम सभा के प्रधान तो कोई सुनवाई ही नहीं होती है। ग्राम सभा प्रधान भी एकदम, आपके यहाँ 150-150, 200 लेबर लग के मनरेगा में कागजों में कार्य कर रहे होते हैं। कागजों में केवल कार्य हो रहा है भैया। हाँ, धरातल पे कोई, मैंने ही देखा है। धरातल पे कोई कार्य नहीं है। हाँ, इतना बीडीसी को भी बुलाए, बीडीसी भी नहीं आए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं वो, उनको बुलाया गया, चौराहे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं आए। हम लोग तो 4000 वोटर में 25 घर यही हैं ब्राह्मण केवल, यहाँ 25, कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब इसमें भी जातवादिता चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है। इसमें कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। 15 दिन से पोल पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने गांव प्रभावित होंगे लगभग? इससे प्रभावित है लमसम भैया 10 गांव आसपास प्रभावित है। 200 कनेक्शन, जिसमें बिजली का पीठ भी मतलब भुगतान भी है। सत्यराम वर्मा का पूरा दिसंबर तक भुगतान हो चुका है। और कई लोग हैं, कई लोग का भुगतान हो चुका है। भुर्रे चौहान का भुगतान हो चुका है। कई लोग हैं भैया। जी का नंबर है, कॉल करिए। जय भैया फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक बार कॉल करिए। मित्रों, ये जेई मनकापुर को कॉल करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। मैं तो एक बार जो है एक्सियन, जो है जेई, इन सब को कॉल करके देख चुके हैं, लेकिन सभी लोग जो है या तो कुंभकर्णीय निद्रा में है या तो कोमा में जा चुके। अब शायद उनके जीवित होने का कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब फोन ऐसे समस्याओं में फोन अगर ना रिसीव होना तो इसका मतलब आप क्या देखिए, ये स्विच ऑफ बता रहा है। मतलब गवर्नमेंट इनको सैलरी दे रही है मोबाइल स्विच ऑफ करने के। वाह रे वाह योगी सरकार, वाह रे वाह ऊर्जा मंत्री हमारे। ऐसे ही विकास करेंगे तो ये विकास की गंगा चारों तरफ बहती रहेगी। ग्रामीण सोचिए, 10 गांव प्रभावित हैं। एक जो ग्राम सभा यहाँ का बहुत बड़ा ग्राम सभा माना जाता है, अगर बात करें उपाध्यायपुर ग्रंट की, इसमें कई ग्राम जो है कई गांव आते हैं। लगभग कितने पुरोए होंगे इसमें भैया? बहुत लमसम 4000 वोटर, 33-34 हो गए। 33-34 मजरे हैं। सोचिए, 33-34 मजरे में 10 मजरे लगभग प्रभावित हैं, सिर्फ ये 11,000 पोल के गिर जाने के कारण। लेकिन अधिकारी कोमा में है, कोई सुनने वाला है नहीं। मजबूरी में आकर ये लोग जो है हम लोगों को जो है इन्फॉर्म किए, इसलिए हम लोग यहाँ सोचिए जन समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और सिचुएशन ये है कि फोन सभी को किया गया, फोन किसी का रिसीव नहीं होने वाला है। दादा, क्या नाम हुआ? हमारे नाम मिश्रा। मिश्रा जी, ये तो पुलवा तो गिरा हुआ। हाँ, पोल गिर गया भैया। गन्ने खेत में एक नहीं, हमें लगता है पूरा लाइन जो है लाइन कई दिन से ना आया है। हमारे सबके बहुत दिक्कत है ना। हाँ, नहरे में रहा, मोमबत्ती मिट्टी तेलो नहीं मिला कि ले लियो कहूँ, क्यों मट्टी तेलो नहीं मिला था कि खरीद ली। अब नहरे में रहा पर था कोनो मेयर, और जौन जमाना की मट्टी वो गए हेरे जाओ मोमबत्ती, तो दीपावली मिला था, ऐसा मोमबत्ती नहीं मिला। बड़ी समस्या का तो बड़ा छूट चल रहा है विद्युत विभाग में। लोग बढ़िया जबरदस्त तरीके से ले जाओ तो छूट उठ दे देते हैं। हाँ, कुछ ना ही दिन में बाबू हमें कहा कुछ नहीं मिला था। यहाँ छूट कहाँ मिला था? लाइटिया ना यार, छूट कहाँ मिली है? लाइट होते नहीं, छूट कहाँ मिल पाई? नहीं, छूट तमाम जगह निस्तारण हो रहा है जिनका बिल बाकी है। हाँ, तो बिल बाकी है तो अब का हिसाब से जेकर कहते दिन जाई गन्ना सन्ना बेचा जाई, पैसा थोड़ा खावा जाई सरकार के। लेकिन अब नहरे पे दिया तो काहे बिजली बिल देवे भाई? नहरे पे कैसे बिजली बिल? दिनों से अंधेरे में है? अरे लगभग 15 दिन होगा। तो मतलब बनना चाहिए, अब बन जाए लाइट। है और कहो विरोध थोड़ा हम सब करे थे। लाइट मैन आए के बनाए दिए, क्यों बनाए दिए? जी बनाए दिए, फोन नहीं सुनते, आप मिलाओ तो यही बात है। अच्छा भैया, क्या नाम है? बोलो बोलो। सत्यराम वर्मा।
सतीराम वर्मा जी। वर्मा जी, आपको तो भैया बता रहे थे कि दिसंबर तक भुगतान है बिल भी, हाँ, उसके बाद भी लाइट आप लोगों को बढ़िया से मिल ही रही है, देख रहे हैं। अब यह खंबा टूटा है भैया, हाँ? खंबा टूट है, नहीं सुनवाई हुआ कुछ कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसे काम चले? तो अब भाई हमारा सब जो बल पे रुके तो उनकी जाता है। अब और कौन क्या कह सका जाता है। तो अंधेरे में कैसे रहा तो, कैसे बनावत खा? कौन मेरा अंधेरे में वैसे रहा जाता है। जब नई लाइट आई थी तो अभी खंबा चला था, जो टूटा है देखो आपके सामने टूटा है, टूटा पड़ा है, नहीं कोनो सुनवाई हुई थी का। अच्छा, मतलब बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए भैया, बनना तो चाहिए। दादा क्या नाम हुआ? पप्पू यादव। यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? कहना है कि सब हमारे गढ़ जाए, किसी तरीके से बन जाए तो अच्छी बात होगी। प्रधान जी से नहीं कहा था आपने? प्रधान जी से कहा गया, प्रधान जी ने कहा कि अब होगा, सुन ही नहीं रहे कोई, तो क्या करें। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों को प्रधान बना क्यों देते हैं जब उनका कोई सुन ही नहीं रहा है? ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो आप आए हैं तो आप सुनवा दीजिए, अब क्या करेंगे। वही कहने का अख्तियार है हमारा। अच्छा, तो मतलब कितनी बार कहें? अब जितनी बार कहवाइए उतनी बार कहेंगे हम। अच्छा भैया, क्या नाम? जी, दिनेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे खंबे को? क्या कहना चाहेंगे, बड़ी दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी हमारे यहाँ ये है कि हमारा उपाध्यायपुर ग्राम सभा मनिकापुर ब्लॉक में सर्वप्रथम माना गया है, लेकिन विकास के मामले में जीरो है। चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, वोट का केवल उन लोग को आवश्यकता पड़ता है, विकास कार्य के लिए कोई मतलब वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हो जाती है। बाकी विकास कार्य कोई भी लेके जाओ, हाँ सुन रहे हैं फलाने प्रतिनिधि हैं, धमाके प्रतिनिधि हैं, यही हाल है। और बिजली विभाग से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 8-9 विद्युत विभाग का तो कहना 12 से 36 घंटे के अंदर जो है काम आपका हो जाना चाहिए, और यहाँ 15 दिन बीत गए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस गवर्नमेंट में 15 दिन ये हो गया, छोटे छोटे बच्चे हर एक आदमी के घर में हैं। कम से कम हमारा कुछ नहीं तो 1000 पब्लिक है जो आज 15 दिन से अंधेरों में घूम रही है। अच्छा, किसी तरह अपना दिन बैठे, पहले खाना खाना बनाया खा लिया था लोग, रात में कोई मतलब ही नहीं है, मिट्टी तेल भी नहीं कि कोई बाल कितना ला के मोमबत्ती वगैरह बालेगा। तो यही निवेदन करना चाहता हूँ। तो हमारा चांद पे पहुंच रहा है, आप कह रहे हैं अंधेरे में लोग पड़े हैं। भैया, हमारे कहते हैं 1000 पब्लिक अंधेरे में आज 15 दिन से घूम रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब बातें कर रहे हैं, 5वीं इकोनॉमी बना रही है हमारा देश, कोई सुनवाई नहीं, विश्व गुरु बनने जा रहा है। यही निवेदन, विश्व गुरु बन रहा है। कैसे आप बात कर रहे हैं? विश्व गुरु बन रहा है? बन तो रहा है, लिखा पढ़ी में तो बन ही रहा है। समाचार में तो, पेपर में तो, कहाँ दादा? समाचार पेपर में तो सब दुनिया बन रहा है। अब यहाँ दुनिया थोड़ो बन रहा है। धरातल कुछ और है। नहीं, धरातल में कोई विकास नहीं भैया। धरातल में कौन विकास करने आएगा? जो लड़ते हैं वो अपने लिए कि जनता के लिए? नहीं तो जुमलेबाजी तो बहुत लंबी चौड़ी है कि जो है जीरो टॉलरेंस की नीति कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास है, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। ये तमाम हेडलाइन देखते होंगे। ये भाषण केवल वोट लेने के लिए तो है। हमारे यहाँ भैया उपाध्यायपुर ग्रांट में अलखराम वर्मा पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रधान प्रत्याशी। अगर अभी हेरा जाएगा कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिखा पड़ेगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रधानी लड़ने के उसमें है कि प्रधानी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो कोई नहीं आएगा। ग्राम प्रधान तो बुलाए हैं चौराहे पर, आप देख ही रहे हैं, चौराहे बैठे हैं, यहाँ तक नहीं आए हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई भी चुनाव होगा तो प्रधानी लड़ने की सबको चाहिए। अगर कोई अभी फांसी लगा के हमारे यहाँ एक्सपायर हो जा रहा है तो कोई भी प्रधान, ग्राम सभा प्रधान मोबाइल बंद कर देगा। पंचनामा लिखने लायक हमारे यहाँ उपाध्यायपुर में कोई भी प्रधान लोगों ने तो बनाया। हम दुर्भाग्य भैया, दुर्भाग्य है इस ग्राम सभा की, दुर्भाग्य है। ब्लॉक में मनकापुर में 1 नंबर पे उपाध्यायपुर ग्रांट है, लेकिन दुर्भाग्य है इस मौजे की। हाँ, क्या किया जाए भैया? इस मौजे की दुर्भाग्य है कि जो है 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है। कोई भी घटना घट जाए यहाँ कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है भैया। क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है इस मौजे की। मित्रों, तो आपने ये जो जन समस्याएं भी सुनी, और एक बार फिर मैं सम्मानित छायाकार से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें। ये वो पोल है जिसको लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या, ये भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, सैकड़ों की संख्या जुटी हुई है सिर्फ एक पोल के कारण। सोचिए, इतना बड़ा ग्राम सभा जो है, उपाध्यायपुर ग्रांट की बात करें तो मनकापुर विकास खंड में एक बड़ा ग्राम सभा में माना जाता है, और उसके बाद भी सिचुएशन यह है कि ग्राम सभा का लगभग 10 मजरा सिर्फ एक पोल गिरने के कारण प्रभावित है। 10 कम से कम हजारों की आबादी अंधेरे में जी रही है, और लोगों की सिचुएशन कंडीशन आप देख सकते हैं किस हालात में यहाँ लोग हो चुके हैं सिर्फ विद्युत पोल गिरने के कारण। जबकि विद्युत विभाग इस बात का
दावा करता है कि 12 से और 36 घंटे के अंदर कोई भी समस्या हो तो हम उसका निस्तारण कर देते हैं। लेकिन कहां गया वो आपका जुमलाबाजी? ऊर्जा मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहां गया वो आपका भाषण और जुमलाबाजी? 12 से 36 घंटे वाला जो आज सोचिए 15 दिन बीत चुके हैं, घंटे आप तो गिन ही नहीं सकते, 15 दिन गिन लीजिए, 15 दिन गुजर चुके हैं, फिर भी आपके अधिकारी कुंभकर्णीय निद्रा में लीन है, कोमा में है। और आए दिन सैलरी को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन आपके विद्युत विभाग में होता रहता है। फ्री की सैलरी देते रहिए और ग्रामवासी इस तरीके से विकास की गंगा ग्राम सभाओं में बहता रहेगा। यह है विकास की गंगा बह रही है, सारे लोग बढ़िया उसमें डूब डूब के यहां तक पहुंच गए हैं। ये आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, 100 की संख्या में कम से कम सैकड़ों लोग यहां पे होंगे जो इससे पीड़ित हैं। तो कम से कम ऐसे मुद्दों पे ध्यान दिया जाए। उन भ्रष्ट राजनेताओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर इतनी भी क्षमता आपके अंदर नहीं है कि आप जिस जोश जुनून के साथ आप वोट मांगने ग्राम सभाओं में चले आते हैं, कम से कम साल 6 महीने में तो कम से कम ग्राम सभाओं का एक बार दर्शन कर लिया करिए। इस तरीके से आप वोट की और तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो कैसे काम चल पाएगा, आप बताइए। यह है विकास की गंगा बह रही है और आप लोग ऐसी कुर्सी में बैठ करके वहां से भाषणों में जो है भारत को विश्वगुरु बनने का सपना दिखा रहे हैं। या ऐसे ही बनेगा विश्वगुरु और ऐसे ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा? देख लीजिए सिचुएशन, स्थिति और कंडीशन क्या है। और यहाँ लोग किस तरीके से आज 15 दिनों से जब पीड़ित और प्रताड़ित हो चुके हैं कंप्लेन कर करके, तो लास्टली में आज इनको मुझे बुलाना पड़ा। तो कम से कम आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने कम से कम विधानसभा और जो है संसदीय क्षेत्र और कम से कम ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे प्रधान महोदय से कहूँगा, कम से कम चुल्लू भर पानी आपके लिए भी काफ़ी है डूबने के लिए। अगर इस तरीके से कार्य आप लोग कर रहे हैं, कम से कम आप जो है ग्राम सभा के जिम्मेदार व्यक्तियों में से आते हैं, कम से कम आप लोगों को उठ के आगे आना चाहिए कि इस तरीके से जन समस्याएं हो रही हैं। तो कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और कुंभकर्णीय निद्रा में सोए मत रहिए। और मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर ये इस तरीके से विकास की गंगा में बह रही होगी ना, तो आप 27 की तो उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। उसका जवाब आपको यही जनता दे देगी अगर ये समस्याएं रह गई तो। और ये एक दिन की समस्या नहीं है, कम से कम धरातल पे आपका कार्य, मैं आपकी सराहना हर जगह करता हूँ, आपका कार्य उत्तम है, लेकिन आपके हर विभाग में भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं और अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार में जब लिप्त होगा अधिकारी कर्मचारी, तो कैसे विकास हो पाएगा? ये तो जुमले या तो बोलना बंद करिए या इस पे थोड़ा सा कड़ाई करिए, जिससे ऐसी जन समस्याओं से निपटा जा सके और लोगों को जो है न्याय मिल सके। तो मित्रों, इस वीडियो को देखिए और उन भ्रष्ट अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, कम से कम आँख खोल लीजिए। अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ा तो ना खुलने वाली आँख को मैं हमेशा के लिए खोल दूंगा, इतना ध्यान रख लीजिएगा। मनकापुर के उन भ्रष्ट अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा जो विद्युत विभाग में बैठे हैं, तब मैं ढंग से आँख खोलूंगा। तो इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसी समस्याओं से निजात मिल सके ग्रामवासियों को। जय हिंद, जय भारत।